एक लड़का जब कलेक्टर बनने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी में अपने घर पहुंचता है तो उसके घर में कोई भी उसको नहीं मिलता। पड़ोसियों से जब पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहनें एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर मजदूरी किया करती है। वह अपनी गाड़ी से उसी बिल्डिंग पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसकी तीनों बहनें मजदूरी कर रही है और जो ठेकेदार है वो उन पर बार बार फटकार लगा रहा है। वे इस चीज को देखकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है और तभी उसकी बहनें उसे देख लेती है। पहले तो वे अपनी पहचान में नहीं आता, लेकिन जैसे ही वे उसे पहचान लेती है तो भागकर आती है, सभी काम धंधे को छोड़कर, और अपने भाई के गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। इधर जो कलेक्टर साहब थे वे भी अपनी बहनों के गले मिलकर रोने लगते हैं। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से उस कलेक्टर की बहनें इस तरह से मजदूरी करने पर मजबूर हो गई। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बिहार से चलकर अहमदाबाद आकर रहने लगता है। रोजगार की खोज में यहाँ आकर वह एक झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और उस झुग्गी झोपड़ी के अंदर पूरा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर दोनों माँ बाप हैं और उनके 4 बच्चे हैं। बड़ी 2 बेटियां हैं और उससे छोटा एक लड़का है और एक छोटी बेटी है। यानी कि परिवार में कुल 3 लड़कियां थी, एक लड़का था और 2 माँ बाप थे। ये 6 लोगों का परिवार एक झोपड़ी के अंदर रहा करता है। माँ बाप मजदूरी किया करते हैं और मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं। जो लड़का है वे एक स्कूल में एडमिशन लेता है जो कि सरकारी स्कूल था, और वहां से अपनी स्कूल एजुकेशन को करने लगता है। पढ़ाई में वह काफी ज्यादा अच्छा था। तो तभी चारों भाई बहन एक बार खेल रहे थे तो बहन अपने भाई से पूछ लेती है कि भैया तुम क्या बनना चाहते हो बड़ा होकर। तो भैया ने कहा, कहीं से ये सुन रखा था कि कलेक्टर एक बड़ी ही पोस्ट होती है। तो वो एकदम से कह देता है कि बहन मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कलेक्टर जरूर बनूंगा। इसके बाद जो बहन होती है वह अपने भाई से वादा करती है कि भाई तुझे कलेक्टर बनाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम तुझे कलेक्टर बनाकर ही रहेंगे। अब इसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। जो लड़का है उसकी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही उसकी 18 साल उम्र हो जाती है, स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट होती है, तो वह अपने माँ बाप के पास आता है और माँ बाप से कहता है कि बाबा मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है स्कूल की, तो अब मैं तुम्हारे साथ जाकर मेहनत मजदूरी में हाथ बटाया करूंगा। जैसे वह ये बात कहता है तो उसकी बड़ी बहन थी वह एकदम से सामने आती है और अपने माँ पापा से कहती है कि मम्मी पापा ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है और यह कलेक्टर बन सकता है, आप इसे कलेक्टर बना दीजिए, यह बहुत बड़ी पोस्ट होती है। माँ बाप अनपढ़ थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कलेक्टर के बारे में, लेकिन जब उनकी बेटी उन्हें बताती है तो वे लोग भी कहते हैं कि बेटा अगर तू इसे कर सकता है तो बिल्कुल कलेक्टर बन जा, हमारी भी कंगाली दूर हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद जो लड़का है वह अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी इसे मैं कर तो लूंगा, लेकिन इसको करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च होंगे और उतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। तभी मैं अब स्कूल की एजुकेशन करने के बाद आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ मजदूरी पर जाया करूंगा। इसके बाद उसके पिता उसे समझाते हैं कि कहते हैं कि बेटा अगर तू पढ़ लिख कर कोई बड़ा व्यक्ति बन गया तो तुम्हारी और हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी आने वाली नस्लें सही से इस दुनिया के अंदर रह सकती है। और वे कहता है अपने बेटे से कि बेटा तू जा कलेक्टर की पढ़ाई कर, अगर तू कलेक्टर बन सकता है तो बन जा। इसके बाद वह लड़का एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। गवर्नमेंट कॉलेज का थोड़ा ही खर्चा था, उस खर्चे को उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके दे देते हैं। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी अब मुझे कोचिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए। तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसों की चिंता छोड़ दे, हम लोग डबल मेहनत कर लेंगे और डबल मेहनत करके तुम्हारे पैसों का जुगाड़ कर देंगे। अब उसके माँ बाप और भी ज़्यादा मेहनत किया करते हैं और साथ ही साथ उसकी जो बड़ी बहन है वह भी मेहनत करने के लिए जाया करती है। इधर जो बेटा है वह कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला जाता है।
मुखर्जी नगर और वहां पर एक IAS की पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करता रहता है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अपने घर वालों से भी बात किया करता है। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होती, कोचिंग के लिए या किताबों के लिए या फिर कह लो PG के लिए, तो उसके घर वाले उसके लिए टाइम पर पैसे भेज दिया करते। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय गुजरता है। लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उधर उसके माँ बाप भी मेहनत कर रहे थे और माँ बाप के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी बहन भी उनके साथ मजदूरी पर जाया करती, अपने भैया की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए। अब जो यह लड़का है वह IAS के एग्जाम में बैठता है, प्री को क्लियर कर लेता है। प्री को क्लियर करने के बाद वह अपने घर फोन करता है और अपने माँ बाप को एक खुशखबरी देता है। माँ बाप इस बात को सुनकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। वह अपने बेटों को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तू आगे पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, अब आगे का काम भी अच्छी तरह से कर। वह उन्हें बताता है कि इसके बाद 2 एग्ज़ाम और देने हैं मेरे को। एक तो मेरा मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इस बात को सुनकर माँ बाप उसे आशीर्वाद दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा, और आगे पढ़, तुम्हें जो भी पैसे चाहिए हमें बता दिया करना, वरना हम लोग तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर देंगे। अब धीरे धीरे मेंस एग्जाम नजदीक आ रहा था और तभी उसी दौरान उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत होती है तो छोटी बहन एकदम से कहती है कि भैया को बता दो दीदी, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन होती है वह एकदम से रुक जाती है। उसे पता था कि उसके भाई का दूसरा एग्ज़ाम है और दूसरे एग्ज़ाम में अगर वह अच्छी ऐसी खबर सुनेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। इसके बाद वह बहन अपने भाई को नहीं बताती। जब भी भाई का फ़ोन आया करता, वह माँ बाप से बात करने के लिए बोला करता तो उसे टाल दिया करती, कह दिया करती कि माँ बाबूजी आराम कर रहे हैं। कभी कह दिया करती कि माँ बाबूजी मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हैं। इसी तरह से उसका मेन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और मेन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भाई अपनी बहन से बात करता है और उसे बताता है कि मेरा मेन एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, माँ बाबूजी को बता दो और बुला दो और उनसे मेरी बात करवा दो। इस बात को सुनकर उसकी बहन एकदम से रोने लगती है और उससे हकीकत बता देती है। वह बताती है कि माई बाबूजी की तो काफ़ी दिन पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारे ऊपर माँ बाबूजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तुम भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। अगर तुम्हें यह खबर पता चलती तो तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते, उससे पहले ही वहाँ से वापस आ जाते और घर को संभालने लगते। इसके बाद उसका भाई भी बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और संभालने के बाद जो भैया है वह कहता है कि बहन, अभी मेरा एक इंटरव्यू और रह रहा है और इस इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इसके बाद बहन उसको ब्लेसिंग देती है और कहती है कि भाई तू जल्द से जल्द कलेक्टर बन जा और उसके बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। अब जो भैया है वह इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदता है। कुछ पैसे पहले ही उसके माँ बाप ने भेज रखे थे, वह भी थे उसके पास और कुछ और उसकी बहन और भेज देती है। अब वह अच्छे से कपड़े सिलवाता है और उन्हें पहनकर इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू हॉल में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था वह उससे उसके जीवन के बारे में पूछने लगता है, तो वह उसे अपनी सारी कहानी बता देता है और जैसे ही वह इंटरव्यू लेने वाला उसकी सारी कहानी सुनता है तो कहानी को सुनने के बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे एक गरीब लड़का झोपड़ी पट्टी से उठकर यहाँ तक आ गया। इस इंटरव्यू को देने के लिए उसके बाद कुछ सवाल भी वह इंटरव्यूअर उससे पूछता है। उन सवालों के सटीक जवाब वह लड़का उन्हें दे देता है। अब इसके बाद उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है और वह आकर यह बात अपनी बहन को बताता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है और शायद मैं इस बार कलेक्टर बन जाऊंगा। अब इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिन जैसे ही बीतते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट आता है तो उसका कैडर में नंबर पड़ गया था IAS के कैडर में, और IAS में जैसे ही नंबर पड़ता है तो सबसे पहले यह बात वह अपनी सबसे बड़ी बहन को बताता है और कहता है कि बहन, आज जो मैं कलेक्टर बन गया हूँ
इस बात को सुनने के बाद उसकी बहन फूली नहीं समाती, अपनी दोनों बहनों को ये बात बताती है और कहती है कि हमारा भाई कलेक्टर बन चुका है। तभी वह बड़ी बहन अपने भाई से कहती कि भैया अब तो तू कलेक्टर बन गया है, अब तू घर आ जा और सभी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी जो उसका भाई है वह कहता है कि बहन अभी तो मेरी कुछ ट्रेनिंग रह रही है और ट्रेनिंग होने के बाद ही मैं घर आऊँगा। अब दोस्तों इसके बाद जो भाई है वह ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और उसकी बहन मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद उसे एक अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिल जाती है और जैसे उसकी पोस्टिंग का पहला दिन होता है तभी वह अपनी सरकारी गाड़ी लेकर सीधा अपने घर आता है। दोपहर का समय था। घर आकर उस झुग्गी के अंदर देखता है तो उस झुग्गी के अंदर कोई भी नहीं मिलता। अब उसके बाद वह अड़ोस पड़ोस वालों से पूछता है कि यहाँ पर मेरी बहनें रहती थी, वह कहाँ गई है। तो अड़ोस पड़ोस वाले बताते हैं कि तुम्हारी बहनें तो दिन में जाकर मजदूरी किया करती है। तो वह उनसे पूछता है कि फिलहाल वह कहाँ पर मिलेगी। तो वह पड़ोस का एक व्यक्ति उसे बता देता है कि उस जगह पर एक बिल्डिंग बन रही है और उसी बिल्डिंग के ठेकेदार के नीचे तुम्हारी बहनें काम किया करती है। अब जो वह लड़का था वह अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां पर उसकी तीनों बहनें मजदूरी कर रही थी। कोई ईंटें पकड़ा रही थी तो कोई बालू का तसला लेकर मिस्त्री के पास जा रही थी और जो ठेकेदार था वह बार बार उन पर झल्ला रहा था, उन्हें धमका रहा था। लेकिन उसकी बहनें चुपचाप उन डांट को सहते हुए काम कर रही थी। जैसे यह मंजर कलेक्टर साहब देखते हैं तो उनकी भी आंखें नम हो जाती है और वह अपनी बहनों की ऐसी दशा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी बहनें जैसे ही देखती है तो एक बार उन्हें पहचान नहीं पाती। वह सोचती है कि कोई अधिकारी आया होगा इस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए। लेकिन जब गौर से देखती है तो सबसे छोटी वाली बहन उसे पहचान लेती है और एकदम से भागकर उसके जाकर गले लग जाती है। जैसे छोटी वाली बहन अपने भाई के गले लगती है तो और दोनों बहनें भी भागकर जाकर उसे पहचान लेती है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो उनका भाई था वह भी उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। और दोस्तों अब इसके बाद वह अपनी बहनों को बैठाकर जहां पर झुग्गी में वह लोग रहा करते थे वहां पर ले जाता है। वहां कलेक्टर साहब के साथ वह तीनों लड़कियां आती है तो बस्ती के लोग वहां बड़ा ही आदर करते हैं, माला फूल माला पहनाकर उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद वह अपनी बड़ी बहनों से कहता है कि बहनों जो भी तुम्हारे कपड़े हैं उनके अपने साथ ले चलो। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि कलेक्टर साहब को एक सरकारी क्वार्टर मिल चुका था। उसी क्वार्टर के लिए वह अपनी बहनों को वहां से बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब उस सरकारी आवास के अंदर वह लोग कुछ दिन रहते हैं और कुछ दिन रहने के बाद वह अपने भाई अपने सबसे बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढता है। लड़का भी एक ऑफिसर था और उसी ऑफिसर से अपनी बहन की शादी करवा देता है। बड़ी बहन की शादी करवाने के बाद वह छोटी बहन के लिए एक दूसरा अच्छा सा लड़का ढूंढता है। दोस्तों उसकी भी शादी करा देता है। अब उसके बाद वह बचती है तीसरी वाली बहन जो सबसे छोटी थी। जैसे ही वह उसे शादी के लिए बात करता है तो वह बहन कहती है कि भैया मैं बाद में शादी करूंगी, मैं आपसे छोटी हूं, आप ऐसा करो पहले आप शादी कर लो। नई नई भाभी आएगी उसे भी तो सब चीज बताने के लिए यहाँ पर कोई चाहिए। तभी वह भैया अपनी बहन को समझाता है कि बहन आजकल की औरतें ऐसी होती है कि तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगी और उसके आने के बाद क्या पता मैं तुम्हारी शादी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊं। क्योंकि वह कलेक्टर था दोस्तों और उसे सब चीजों के बारे में पता था कि आजकल किस तरह की महिलाएं होती हैं। तो वह ऐसा कहकर अपनी बहन को समझाता है और समझा बुझाकर उसके लिए भी एक अच्छा सा